जय सिया राम, राम कथा की इस दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा कि आप सब अच्छे होंगे और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि पहली कड़ी को आप सबने बहुत सराहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे हमें प्रेरणा मिली कि हम आपके लिए और कथा करें। और कथा कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कथा जो है, ये जब कई जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब हम लोगों को राम कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है, ये मौका मिलता है। तो हम सब का ये बड़ा भाग्य है कि हम सब राम कथा सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये भगवान की विशेष कृपा होती है। और जब राम कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो इससे तो हमें स्वदोष दर्शन का पता चलता है और हमें साथ साथ पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और रामायण में एक चौपाई आती है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसका मतलब है कि बिना सत्संग के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो दूसरी कड़ी है इस चौपाई का, ये बहुत महत्व है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका मतलब है कि अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप ये कथा नहीं सुन पाएंगे। तो इसके मतलब है भैया कि भगवान पर या आप लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है, तभी तो आप लोग ये कथा सुन पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और धन्यवाद है आप सबको। तो कथा में प्रवेश करते हैं कि हम लोगों ने पहली कड़ी में ये सुना था कि भगवान शंकर भोलेनाथ जी माता सती के साथ कहाँ अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में कथा सुनने के लिए आते हैं। और यहाँ सती जी का मन कथा में नहीं लगता है। और फिर जब जाने का समय होता है, विदा मांगते हैं, तो मैंने बताया था कि गोसाई तुलसीदास जी ने तो पहले लिखा था कि संग सती जग जननी भवानी, और जाते वक्त लिखा है दक्ष कुमारी ना। तो ऐसा क्यों लिखा, तो इसका तो अब मन कथा में नहीं लगा था इसीलिए। तो ये यहाँ पर ये बात जानने योग्य है कि हमको जो हमारा मन है ये बड़ा चलायमान है, ये भागते रहता है इधर उधर ना। तो मन को हमें बहुत कंट्रोल में करना होगा। नहीं, वो गाते हैं बोले पांचों इंद्री बस में करके मन को काबू में लाओ। हाँ? तो जब आपका मन, देखो भैया, मन दो ही जगह लगेगा, एक चाहे संसार में और एक चाहे ईश्वर में। अगर संसार में लगा तो आप बस ये जो 84 लाख के जो ना, ये जो आवागमन, इसमें फंसे रहोगे। लेकिन अगर मन ईश्वर में लग गया ना, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको एक उदाहरण देता हूँ इस बारे में कि जब भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है और जब जानकी और राम चित्रकूट में रहते हैं और मारीच जब हिरण बन करके और आता है, तो केवल एक क्षण के लिए, मैं ये बता रहा हूं कि मन कैसे, एक क्षण के लिए जानकी का मन उस सोने के हिरण में लग गया। और इसका परिणाम आप सभी जानते हैं कि केवल एक क्षण के लिए मन हिरण में लगा। और क्या कथा है वो तो हम जब वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे, लेकिन जानकी का हरण हो गया ना। तो देखो केवल एक क्षण के लिए मन, भैया हमारा मन तो ना कितना इसमें नहीं रहता है? तो हमारा क्या होगा कालिया जानकी का तो केवल एक क्षण के लिए, लेकिन फिर भैया मन जो है ये सदा। अब रामायण में ही बात मिलती है कि जब अशोक वाटिका में जानकी मैया रहती है, तो बाबा तुलसीदास जी वहां पर लिखते हैं कि जानकी की दृष्टि अपने चरणों में और मन भगवान के चरणों में, भगवान में। तो इसलिए फिर भगवान की प्राप्ति हुई ना। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूं, मन ये माना, मन बड़ा चलायमान है भैया। तो मन को नहीं बोले बोले भव भागत भागत भागे और लव लागत लागत लागे। हमें मन को खींच कर लाना पड़ेगा, मन को यहाँ पर ना। मन पर चर्चा हो रही है तो कथा कुछ गुण बातें हम जान लें तब कथा में और आगे बढ़ेंगे। देखो मन के बारे में, मन का 4 स्वरूप है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शायद आप ये ठीक से जान ले, तब हम लोग कथा और आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा भी लगेगा कि तब आपको पूरा विश्वास होगा, नहीं हमें कथा में पूरी मन लगानी चाहिए। देखो मन का 4 स्वरूप है ना। मन जैसे जैसे अभी आप कथा सुन रहे हैं ना, आप कथा सुन रहे हैं तो आपका मन साधक हो गया। ये मन आपसे साधना करवा रहा है ना, तो मन आपका साधक हो गया, बड़ा अच्छा है। लेकिन फिर
आप कथा सुनते सुनते आप बोल रहे अरे हम क्या सुन रहे हैं, ये तो हम ना सालों से सुनते आ रहे वीरेंद्र लाल क्या बक रहा ना। अब ये मन हो गया, मन एक है लेकिन ये मन अब हो गया बाधक। ये मन बाधा, अभी अभी मन साधक था लेकिन अब मन हो गया है बाधक। लेकिन फिर आप सोचते हैं नहीं भैया, कथा तो हमने बहुत सुनी है लेकिन थोड़ा से जिस ढंग से सरल ढंग से ये व्यक्ति बता रहा है नहीं तो ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो देखो अब ये मन बोधक, ये मन आपको जगा रहा है, ये मन आपको याद दिला रहा है ना। अभी साधक था, फिर बाधक हुआ, अब बोधक हो गया। लेकिन फिर कितना देर तक आप सुन सकते हैं कथा, है ना। इसलिए मेरी मेरी कथा बहुत लंबी नहीं होती बा, तो व्यक्ति कभी फिर बोला अरे मां चले, तो ये कथा हो गया अब धातक। धातक के मतलब ये कथा आपको ना मन आपको ले डूबा, तो मन का ज्वार स्वरूप में मैंने यहाँ पर बताया। तो इन बातों को हम लोग जानेंगे तब कथा में से प्रवेश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। तो कथा चलती है, भगवान शंकर भोलेनाथ जी वहां से निकलते हैं, बहुत श्रद्धा ना विश्वास ना सबको वंदना करते हुए ना। पहले बताया था उस दिन कि बाबा तुलसीदास ने सबकी वंदना की है ना। देखो भैया इस नियम को भी जान लो कि हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं का विधान है नहीं। वो जो बोलते हैं सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव में रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देव कौन है जाने ना। सर्वप्रथम तो हमारे गणपति बप्पा हैं, फिर सूर्य भगवान हैं, फिर भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं और फिर शक्ति मैया देवी मैया, ये 5 है ना। वैसे तो अनिन देवी देवता है, आप तो सब जानते नहीं, बोलते हैं 33 कोटि। अच्छा 33 कोटि की बात आई तो बहुत विद्वानों से मैंने सुना है ये बोलते हैं कि 33 करोड़। भैया देखो ये स्पष्ट आज मैं कर दूं कि हमारे यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं है। तो कोटि का मतलब होता है लेवल, स्तर ना। 33 करोड़ नहीं है? करोड़ और कोटि में फर्क है। कोटि का और मैं ये आपको बताऊंगा कि ये क्या है 33 कोटि क्या है। 33 कोटि में हमारे 12 आदित्य हैं, ठीक है। 12 आदित्य हैं। आप ये अंक संख्या जोड़ें, 12 आदित्य हैं, फिर 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं। कितना हुए? 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, ये हुए 31। और फिर अश्विनी और कुमार, ये 33 कोटि देवी देवताओं की है ना। और करोड़ की संख्या है, करोड़ बहुत बड़ी संख्या है भैया। जैसे करोड़ के मतलब है 10 मिलियन ना। जैसे हमारी हिंदी संख्या अभी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए शायद जैसे 1 शून्य है, 1 नोट है तो उसे 10 बोलते हैं, फिर 200, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। 1 मिलियन इज 10 लाख। लाख के बाद आता है करोड़, सो 1 करोड़ इज 10 मिलियन। तो अगर 33 करोड़ ले तो 330 मिलियन ना। करोड़ है, फिर अरब खरब है, फिर शंख है, पदम है, नीलम है, पदम है ना। 17 नोट्स था, इसे चलता रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये समझ लें कि हमारे यहाँ देवी देवताओं की संख्या 33 कोटि है। और मैंने इन कोटियों का नाम बताया, मैं अलग अलग नाम भी आपको दूंगा, बता सकता हूं ना। लेकिन खैर उसमें नहीं जाएंगे, तो कथा आगे बढ़ती है। तो सभी की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे मैंने शुरू में बोला था, ये कथा एक समय त्रेता युग माही संभुगे, ये त्रेता युग की बात है। तो जब यहाँ से निकले भगवान शंकर भोलेनाथ जी माता सती के साथ जब यहाँ से निकले, उसी समय पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण, रघुवंश लक्ष्मण जी, ये जानकी मैया को खोज रहे हैं ना। जानकी मैया, अब कथा तो आप जानते हैं, जानकी मैया का हरण हो गया है और राम लक्ष्मण जी ना पत्तों से क्या देखी तुमने सीता मृग नैनी ना, ऐसे खोज रहे हैं ना। तो जब भोलेनाथ अब उसी मार्ग से आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि अरे हमारे जगत पिता प्रभु भगवान ना ये अवतरित हो गए हैं। और इस ना तो अब वो कहते हैं भोलेनाथ जी की कि अगर हम जाकर से आमने सामना मिलेंगे तो क्या होगा,
क्योंकि भगवान का अवतार हुआ गुप्त रूप से, तो पूरे संसार को पता चल जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने बस दूर से ही ना जय जगदीश्वर ना, हे सच्चिदानंद, ऐसा उन्होंने कहा ना। ऐसा कह करके उन्होंने दंडवत किया और बड़े भाव विभोर हो गए। अरे हमारे प्रभु भैया, जिनकी कथा आपने अभी सुनी है, और उनका दर्शन हो जाए ना, तो ये तो बड़ा शुभ माना जाता है। और ऐसा मान करके कि मैंने प्रभु की कथा सुनी और हमारे जगदीश्वर साक्षात दर्शन इनका हो गया, इससे वो बड़े भावुक हो गए ना। तो जब भावुक हो जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर माता सती अब थोड़ा सा संदेह करती है कि ये इनमें से किसी एक की पत्नी खो गई है, ये पत्नी को खोज रहे हैं, और भोलेनाथ जी ने इन्हें जगदीश्वर कहा, सच्चिदानंद कहा ना, ये क्या है ना। अब देखो वो बुद्धि लगा रही है ना, मैंने बताया था कि दक्ष की बेटी है ना, वो बुद्धि लगा रही है ना। तो फिर उन्होंने भगवान शंकर से पूछ दिया ना कि प्रभु, तब भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि देखो सती, जिनकी कथा भी हम सुन करके आ रहे हैं, वही जगदाधार, वही हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर ना, वही परमात्मन, वही जगत पिता ना अवतरित हुए हैं ना, और प्रकट होकर के ये लीला कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी सती के मन में बात नहीं बैठती। भैया देखो, कभी कभी ना कितना भी समझाओ, अगर आप ना भैया, गुरु कैसा हो ना, अगर आप में पात्र नहीं है ना, अगर आप अपनी छोटी सी लोटा लेकर कुएं में जाओ, नदी में जाओ या सागर में जाओ, क्योंकि आपकी लोटा छोटी है तो पानी उतना ही मिलेगा, है ना। तो आपको अपना पात्रता जो है वो बढ़ाना पड़ेगा ना। सती को समझाया भोलेनाथ जी ने कि ये तो जगत पिता है, ये अवतरित हुए हैं, इनका अवतार हुआ है और ये लीला कर रहे हैं। सती नहीं समझ पा रही है ना, वो नहीं मानती है, और फिर भी उनके मन में संशय डाउट पैदा हो जाता है। भैया रामायण जो है ये संशय ना उड़ावन हारी, संशय जो रामायण में जाओगे, कथा सुनोगे तो आपका संशय दूर होगा, है ना। और संशय से ही मैंने बताया था वो कथा चल रही है ना, काशी में तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं, कैलाश पर भोलेनाथ जी कथा सुना रहे हैं, और प्रयाग में यज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। और नीलगिरी पर्वत पर जब गरुड़ महाराज को संशय होता है कि कैसे भगवान को ब्रह्म फांस में बांधा गया, तो वहां पर कथा चल रही है काकभूषण जी गरुड़ महाराज को, तो संशय पर ना यहाँ सती भी अब संशय करती है। भोलेनाथ जी समझाते हैं, तो सती ने भोलेनाथ जी बहुत समझाते, सती जब नहीं मानती है तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है सती, अब जो ठीक समझो ना, मैं तो अब ना। तो कहते हैं भोलेनाथ जी जाकर एक वट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ जी बैठ जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और सती वहां से अब सोचती है कि हम क्या करें, चलो हम बोले भगवान की परीक्षा लें ना। सती भगवान की परीक्षा लेने की, बोले कैसी परीक्षा लें, तो बोले अगर हम सीता का रूप बना लें, अगर हमें सीता का रूप बना लूं, तो अगर ये ब्रह्म होंगे ना, तो ये जान जाएंगे कि ये तो सती है। लेकिन अगर ये ब्रह्म नहीं होंगे तो ना बड़े खुश हो जाएंगे, मेरी सीता मिल गई, मेरी सीता मिल गई, मेरी सीता मिल गई ना, ऐसा। तो ये मान करके सती क्या करती है, अब जानकी मैया सीता का रूप बना करके, और जिस मार्ग में राम और लखन जानकी मैया को खोज रहे हैं, उस मार्ग में आगे चल रही है। देखो भैया, यहां पर एक विशेष बात यह है, जो असली भक्ति है वो सदा ब्रह्म के ज्ञान के पीछे चलेगी। देखो राम जी यहाँ पर ब्रह्म है, जानकी जो बीच में चलती है वो भक्ति है, और लक्ष्मण जो है वो जीव है, वैराग्य है ना। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ब्रह्म, भक्ति और जीव ना। जो भक्ति है वो सदा ब्रह्म के पीछे चलेगी ना, वैराग्य से आगे रहेगी। लेकिन यहाँ पर नकली भक्ति जो है ये आगे। अच्छा, इसके मतलब क्या है भैया, ये जानना चाहिए। नकली भक्ति के मतलब बहुत लोग दिखावा करते हैं ना। जो भैया भक्ति बहुत व्यक्तिगत चीज है, ये बहुत पर्सनल चीज है ना, इसे आम नहीं करनी चाहिए ना। एक उदाहरण मैं दूं, रामायण में जब एक सरल उदाहरण है, रामायण में जब भगवान श्री राम जी का वनवास हो जाता है, और
ये निर्णय लेते हैं कि हम जाएंगे सब और भगवान राम को वापस लेकर आएंगे। तो सब तैयारी करते हैं, चलते हैं। तो भरत जी क्या करते हैं, भरत जी अब पैदल चल पड़े। अब जब भरत जी पैदल चल पड़े तो पूरे अयोध्या वासी पैदल चल पड़े ना। तो माता कौशल्या रथ में जा करके भरत के पास रुकती है और भरत से कहती है कि हे भरत, तुम पैदल चल रहे हो बेटा, तुम्हारे पैदल चलने से पूरे नगर के लोग पैदल चल रहे हैं, पूरे नगर के लोग पैदल चल रहे हैं। और ये तो वैसे भी दुखी हैं, बड़े व्यथित हैं और विरह में हैं, राम जी के वियोग में हैं, ऐसे कैसे जा पाएंगे ना। तो अब देखिए, समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर भरत जी ने अपनी भक्ति, राम जी के प्रति श्रद्धा जो है वो मैं पैदल जाने के ना किया। तो अब सब लोग जान गए, तो फिर राम जी को वहां पर कौशल्या ने टोका। ऐसी ऐसी बहुत सी, तो भक्ति कभी हमें दिखावा नहीं करनी चाहिए भैया। भक्ति बहुत पर्सनल चीज है। और मैं ये बोलूं तो अब जानकी मैया का रूप बना करके और सती मैया अब राम जी के आगे आगे जा रही है। अब राम जी क्या करते हैं, राम जी तो पूर्ण ब्रह्म है बाप, राम जी पूर्ण ब्रह्म है ना, अजन्मा अजर अनंत अविनाशी ना। ऐसे भगवान जब देखते हैं तो वो क्या करते हैं, ये कथा हम अगली कड़ी में आपके लिए लेकर आएंगे। आशा है आपने इसे लाभ जरूर, इससे आप जरूर लाभ उठाएंगे और परमात्मा की कृपा, अनुकंपा, आशीर्वाद आप सब पर रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जय सिया राम।